तो खुशी कंटिन्यूअस तो खुशी आपने क्लास 12th में जिस तरह से आपने बताया कि आपने पीसीएम और हिंदी फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को लेकर के कंटिन्यू किया और साथ ही में आपका हाइब्रिड मोड चल रहा था। तो हाइब्रिड मोड में रहते रहते आपने नीट की प्रिपरेशन को कैसे स्पीड अप किया? जैसे कि आपने ये पूछा कि स्पीड अप कैसे किया, तो मैंने जनरली PYQs लगाए थे और डेली रिवीजन किया था, सो दैट जो भी क्वेश्चन जैसे हम लगाते थे, फिंगर टिप्स नाम की एक बुक आती है, फिंगर टिप्स, जी जी, तो मैंने उसको ख़रीदा था, ऑनलाइन ही ख़रीदा था मैंने उसे। तो उससे मैं क्वेश्चंस लगाती थी एवरी डे, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आते थे या पता चल जाता था कि इस टॉपिक में मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को रिवीजन कर लेती थी। तो इससे मतलब कि जल्दी रिवीजन भी हो जाता था और PYQs भी लग जाते थे। ओके, जैसे कि मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो उस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है मुझे कि आप लोग ईयर्स के क्वेश्चन लगाते थे, 10 ईयर्स या 14 ईयर्स के क्वेश्चन लगाते थे। तो पहले तो 10 ईयर्स चलते थे, अब ये फिंगर टिप्स बुक्स आ गई हैं, तो आपको कौन सा प्रेफरेबल लगता था और इन दोनों में क्या फ़र्क है और कितना इम्पोर्टेंस है इन दोनों बुक्स का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरे भी यूट्यूब चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं आपकी यूट्यूब चैनल के थ्रू से ये बच्चों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया कि फिंगर टिप्स मैं लगाती थी, तो फिंगर टिप्स को मैं इसलिए लगाती थी क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज PYQ दिए हुए थे, और हम उस टाइम लगाते थे 32 ईयर्स की एक मोटी सी बुक आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, तो वो लगाती, ईयर वाइज होती थी। ओके, तो वो मैं लगाती थी। 32 ईयर्स लगाती थी आप। तो उसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ, मतलब 32 ईयर्स से आपको कितने फ़ायदे हुए? जैसे कि 32 ईयर्स ईयर वाइज थे, जैसे कि 2010 में बायो में कितने क्वेश्चंस आए, 2011 में, तो वो ईयर वाइज थे। लेकिन फिंगर टिप्स में टॉपिक वाइज था, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक को मैं रिवीजन करके PYQ लगाती थी और फिर वो टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो जाता था। अच्छा, तो आपने किस तरह से अपना शेड्यूल बनाया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने का? दिन भर में आप किस तरह से अपने आप को शेड्यूल करती थी? मेरा शेड्यूल एक्चुअली उस टाइम तो चल जाता था, लेकिन अब वो कॉलेज में आने के बाद जो भी शेड्यूल बनाते हैं कुछ भी नहीं फ़ायदा फॉलो नहीं हो पाता है उतना, जी, जितना पहले हो पाता था। हाँ, फॉलो तो बिल्कुल नहीं हो पाता इस टाइम। लेकिन मैं उस टाइम की बात करूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, और फिर मतलब कि फ्रेश और पूजा वूजा करके मैं बैठ जाती थी। मेरा उस टाइम टेलीग्राम पे एक ग्रुप होता था, वो रोज़ सुबह 6:30 बजे MCQ वो कराता था, क्या कहते हैं, क्विज़ कराता था वो रोज़। और उसके रोज़ रिज़ल्ट आते थे, शाम तक रिजल्ट आते थे? नहीं, तुरंत। PYQ क्विज़ ख़त्म होने के तुरंत बाद रिज़ल्ट आता था, और उसमें बहुत सारे बच्चे रहते थे, मतलब महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऑल इंडिया वो ग्रुप था। वो गरिमा गोयल मैम ने ही बनवाया था, सो दैट हमें हेल्प मिल पाए। तो उससे वो मैं लगाती थी 8 बजे तक, फिर 8 बजे से 12 बजे तक मेरा शेड्यूल रहता था गरिमा मैम का। फिर गरिमा मैम की आप क्लास करते थे बायो की? हाँ, उन लोग की लाइव क्लास चलती थी उस टाइम से। हाँ। ओके, 8 से 12 आप उनकी क्लास अटेंड करते थे, आप बायो पढ़ते थे उतने टाइम तक? हाँ। उसके बाद तो थोड़ा बहुत तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते थे, लंच करते थे। उसके बाद फिर से 2 से 3 की क्लास होती थी फिज़िक्स की। ओके। फिर उसके बाद 4 से 5 हम PYQ लगाते थे। फिर मैं शेड्यूल करती थी 3 घंटे का अलार्म, और उसमें
उस 3 घंटे में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती थी, सो दैट मुझे वो मिल पाए कि मैं 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं। अच्छा, तो आप ये खुद से अपने से करते थे? कोई अभी उस टाइम तक आपने कोई कोचिंग नहीं ले रखा था, या वो जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उस टाइम तक आपने नहीं ले रखा था, ये चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करते थे? जी, उस टाइम मैं खुद से करती थी। एक्चुअली मेरे सर थे फिज़िक्स के, जो कि मुझसे रेगुलर बेसिस पे वो पूछते थे कि तुमने कितने क्वेश्चन बायो में लगाए, कितने क्वेश्चन फिज़िक्स में, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में। रोज़ उनका शेड्यूल मैसेज आ जाता था रात में कि तुमको देना ही देना है। तो एक टीचर का भी सपोर्ट था मुझे। फिर मुझे कोविड के टाइम मुझे एक एलन आपने सुना ही होगा जी। तो एलन का मैंने PYQ वो जो टेस्ट सीरीज़ होता है उसको मैंने ज्वाइन किया था। ओके, तो कब से आपने स्टार्ट किया ये टेस्ट सीरीज़? कब से आपको ये ऐसा लगा कि अब मेरे से खुद से चीज़ें नहीं शेड्यूल हो पा रही हैं, तो मुझे टेस्ट शेड्यूल लेना चाहिए कि ताकि मैं अपने आप को बांध सकूं किसी एक टाइम ड्यूरेशन में? हाँ जी, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे जब मैं खुद से अलार्म लगा के करती थी तो मैं कभी कभी अलार्म स्टॉप कर देती थी खुद में ही। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टेस्ट सीरीज़ एक ले लूँ, सो दैट मैं खुद से अलार्म ना ऑफ़ करके वो खुद अलार्म ऑफ़ करे मेरा। जी, तो वो एक फ़ील आता होगा आपको उस टेस्ट सीरीज़ में कि आप सच में टेस्ट दे रहे हैं और सच में वो लगता होगा कि नहीं, मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में इन 3 घंटों में ये चीज़ें सॉल्व करनी है, और एक रियल फीलिंग आती होगी आपको कि हाँ सच में आप पेपर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं और भी बच्चों को प्रेफर करूँगी कि ऑनलाइन पेपर टेस्ट सीरीज़ ऐसा ज्वाइन ना करके आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, सो दैट आपको और अच्छा माहौल मिल पाए। मैंने ऑनलाइन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, और एलन तो यहाँ गोरखपुर में भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लेता है, लेकिन उस टाइम कोविड चल रहा था तो वो सारे ऑफलाइन चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। अच्छा, तो हाँ, उस टाइम सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलने लगी थी क्योंकि ऑफलाइन उस टाइम कोविड की वजह से इश्यूज थे उस हाँ टाइम पर। जी, इसलिए। ओके, तो उस चीज़ का आपको कितना बेनिफिट होता था, कितना आपको पोटेंशियल फील होता था अपने आप में? एलन की क्वेश्चंस जब मैं लगाती थी तो एलन तो भाई टफ़ ही होता है, टफ़ क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, सो दैट बच्चों को और भी इन्हेंस किया जाए। वैसे उतने टफ़ क्वेश्चंस नीट में आते नहीं हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत लगा कि मैंने पहली बार जब पेपर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतने आते हैं एलन के टेस्ट सीरीज़ में। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी उस टाइम, लेकिन फिर मैंने अपने आप को खुद में मोटिवेट किया कि नहीं खुशी, तुम करोगी, तुम कर सकती हो। तो फिर उस और भी चीज़ें मैंने और PYQ लगाना चालू किया। हाँ। और भी मतलब और भी सोर्सेस से मैंने लिया कि कहाँ से क्या हो सकता है, ताकि तो मैं ऐसे। उसमें परफॉर्म कर सकूं एलन में। जी। तो आपने उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं मैंने ये टेस्ट सीरीज़ लिया है तो ये भी वेस्ट ना हो और इसका भी मैं यूज़ कर पाऊँ। और जैसे इंसान जब बैठता है एग्ज़ाम देने तो चाहता है, एक चाहत होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ या चीज़ें आए मुझे, ताकि मुझे अच्छा फील हो कि हाँ मैं चीज़ों को क्रैक कर पा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को समझ पा रही हूँ और चीज़ों को सॉल्व कर पा रही हूँ। तो आप जैसे पहली बार का आपने बताया कि आप डीमोटिवेट हो गए थे कि आज स्टार्टिंग में एक तो नंबर भी कम आ रहे हैं, नंबर भी रिज़ल्ट्स में नंबर आपके कम आए और तो उससे आपको डीमोटिवेशन हुआ। तो कैसे आपने गियर अप किया, गियर अप करके किस तरह से अपने आप को फिर से ट्रैक पे लाया, और क्या आपका कभी एलन की टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर आने लगे या नहीं फ्यूचर में?
देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं थोड़ा फर्स्ट पेपर में मैं डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि पेपर बहुत टफ था उस टाइम का। तो मैंने और भी PYQ सॉल्व करने लगे, फिंगर टिप्स हुआ, मैंने और रिवीजन किया। मेनली मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री ही टफ लगती थी, क्योंकि बायो तो मुझे बचपन से ही पसंद था, तो बायो में तो इंटरेस्ट मेरा हरदम से रहा है। लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी वीक थी मैं, लेकिन थ्रू टीचर्स के सपोर्ट से हो गया मेरा। PYQ में और सॉल्व करती गई, जो भी मुझे डाउट्स होते थे मैं सर से पूछ लेती थी। तो आगे आपने जैसे पूछा मुझसे कि आपके मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े, तो मेरे मार्क्स तो बढ़े। मुझे दूसरे तीसरे टेस्ट में जैसे एक ग्राफ आती है, तो पहली ग्राफ तो ऐसे थी, लेकिन सेकंड ग्राफ में ये इंक्रीज़ हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो तो चीज़। उससे आपको मोटिवेशन मिलता होगा कहीं ना कहीं, मैं कुछ चीज़ें क्रैक कर पा रही हूँ, कुछ हो रहा है मेरे से, हाँ तो काफ़ी अच्छा फीलिंग आता होगा आपको। हाँ, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लगता था कि बस यही चीज़ मेरे पेपर में आउटकम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो आप जैसे कि आपके टाइम पर PG का रिज़ल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से आपके नीट का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 2021 नीट एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, तो PG के रिज़ल्ट्स की वजह से काफ़ी डिले हो गया था हाँ, UG वालों का जी जी रिज़ल्ट्स। जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आपने बताया कि PG के रिज़ल्ट्स बहुत डिले हो गए थे, जिससे PG के डॉक्टर्स जो भी UG ख़त्म करके PG की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ड्यू टू कोविड उनकी ड्यूटीज़ लगने लगी, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट MBBS में अब उनकी भी ड्यूटी लगने लगी, बिकॉज़ डॉक्टर्स की शॉर्टेज होने लगी थी वहाँ पे, और PG के रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो वहाँ से हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना मैंने वहाँ पे सीखा, कि हर चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होती है। हर चीज़ जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने पेशेंस रखना सीखा, और पेशेंस से मुझे ये कॉलेज मिला। ओके ओके, तो आपने जैसा कि बोला कि रिज़ल्ट्स तो आपका लेट था, तो आप उस दिन के बारे में बताइए। 12 सितंबर जिस दिन आप पेपर देने गई थी, तो उस दिन आपका क्या तैयारी की आपने एक दिन पहले 2 दिन पहले किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया। 12 सितंबर को आपका पेपर था, तो आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया और कैसे अपने आप को पेपर दिया, और क्या वहाँ का माहौल था, उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने पूछा 12 सितंबर, तो मेरे दिमाग में एकदम से फ्लैश लाइट हो गया कि वो कॉलेज में मैं गई थी, सेंटर पड़ा था, ये वो सब दिमाग में चल रहा है मेरे। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट के 2 दिन, जो पेपर के 2 दिन पहले गरिमा मैम का सेशन हुआ था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करिए, सिर्फ और सिर्फ PYQ, नो रिवीजन नथिंग, सिर्फ PYQ। और एक दिन पहले आप आराम से, मतलब कुछ मत करिए, आप आराम से रिलैक्स करिए, सो दैट आप, हाँ, सो दैट वहाँ पे आपका दिमाग, या फिर आप टेंशन में ना रहो। तो मैंने गरिमा मैम का ही सब कुछ फॉलो किया। शी वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट टीचर दैट टाइम। ओके, तो फिर मैं गई सेंटर पे, वहाँ पे एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। फिर मैं 12 बजे सेंटर के अंदर चली गई थी। ओके, और एग्ज़ाम कितने बजे से था? 2 से 5 का स्लॉट टाइम था। ओके, 2 से 5 का स्लॉट था। हाँ। और 12 बजे ही चले गए थे। हाँ जी। और मैं बताऊँ कि 2021 का पेपर बहुत ही टफ था कंपैरेटिव टू 22 एंड 23। यस। 22 का भी टफ था, बिकॉज
2022 का पेपर चेंज हो गया था और हमारा इसलिए टफ था क्योंकि एंड टाइम पे एनटीए ने वो पैटर्न चेंज कर दिया था हमारे क्वेश्चन पेपर का। अच्छा, एंड टाइम पे हाँ। पैटर्न ही चेंज हो गया था। हाँ, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा वो हो गया था। चीज़ें चेंज हो गई थी लेकिन क्वेश्चंस तो वही नीट के ही पूछे गए होंगे।